कि साउंड के आधार पर आपका इंग्लिश होता है। सबसे पहला क्या है, साउंड के आधार पर। अब साउंड क्या है सर, वो ध्यान दीजिए, साउंड के आधार पर इंग्लिश होता है। अब होता क्या है कि मनुष्य का जो ये स्कल है, यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग कि यहाँ पे सर ये वोकल कॉर्ड है, देखो ये टंग है और यहाँ से जो साउंड निकलता है उसे हम वोकल साउंड कहते हैं। ध्यान से क्या कहते हैं, वोकल साउंड, ठीक है। अब वोकल कॉर्ड से निकलता है वोकल साउंड, और वोकल साउंड से पहले आर्टिकल एन लगाते हैं। पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट ले लो, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। पहले आराम आराम से पूरा बेसिक ले लो, फिर आगे आपसे बात करेंगे, ठीक है। क्या कहा, एन प्लस वोकल साउंड। जैसे देखो वहां एम ए था ना, देखो एम में क्या लगाएंगे हम यहाँ एन, यहाँ देखो बी ए क्या लगेगा ए। तो जिसका लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, कंठ की सहायता से जिसको बोलते हैं, वहां आर्टिकल एन लगता है। रटना नहीं कि सर ए ई आई ओ यू के पहले एन, यहाँ पे कहाँ है ए ई आई ओ यू, तो एम है ना ये, तो ए ई आई यू इसे मतलब नहीं है। जो एम है वो क्या है, कॉन्सोनेंट, लेकिन यहाँ क्या लगा भाई, एम, वोकल कॉर्ड एन लगा दे। बी लिप्स काम किया, तो क्या कहा भाई, लिप्स टीथ बॉडी, यानी लिप्स टीथ टंग बॉडी से काम करता हो उसे कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, और उसके पहले आर्टिकल हम ए लगाते हैं, यानी ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, यानी ए का प्रयोग करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। यहां तो बात बन गया। जैसे सर अब देखो यू, यू देखो प्योर वॉवेल है कि नहीं, है ना, अच्छी बात। लेकिन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में देखो एन लगाते हैं, और देखो यूनिवर्सिटी ए लगाते हैं, यानी यू जो है, यू में एन भी आ रहा है और वही यू में ए भी आ रहा है। तो कैसे आ रहा है सर, साउंड के आधार पर। साउंड यहाँ पे क्या है, वोकल कॉर्ड, यहाँ पे एन लगाए, यहाँ काम किया यू, यू में लिप्स काम कर रहा है तो ए लगा दिए। इसका मतलब हुआ कि a letter that pronounced with the help of vocal cord, it takes the article n, and a letter that pronounced with the help of lips, teeth, tongue, parts of the body, it takes article a। यानी ए का प्रयोग तब करना जब लिप्स काम कर रहा हो, टीथ काम कर रहा हो, टंग काम कर रहा हो, पैलेट काम कर रहा हो, वहां पे क्या लगाना, आप ए लगाना।